आप सब जो अलग अलग जगहों से जुड़े हो, मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करता हूँ। हमारा एक सिर है, वो है मसीह। अगर आपने उसको अपने जीवन का स्वामी बनाया है, तो प्रभु बनाया है, तो कई लोग मसीह को स्वीकार करते हैं सिर्फ स्वर्ग में जाने के लिए। ये उस स्वार्थीपना का एक भाग है जो मनुष्य जाति में आ गया जब आदम ने पाप किया। सिर्फ अपने आप के विषय में सोचना कि मैं क्या प्राप्त करूंगा। परमेश्वर ने संसार से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अपने आप को क्या मिलेगा ये सोचकर नहीं, बल्कि हमें क्या मिलेगा। और ये एक प्राथमिक गुण है परमेश्वर का, जिसका हमें समभागी होना है। ये नहीं कि मैं क्या प्राप्त करूंगा। बाइबल कहता है आप जो कुछ करो वो परमेश्वर के महिमा के लिए करो। वो सबसे ज्यादा तृप्त करने वाला और संतोषजनक मसीह जीवन है जो आप कभी पा सकते हो। और ये एक परिचय है आज के हमारे विषय का। एक संक्षिप्त में गवाही देना चाहूंगा अपने जीवन के विषय में। मैं लगभग 81 वर्ष का हो गया हूं। 61 वर्ष पहले मैंने नया जन्म पाया जब मैं 19.5 वर्ष का था, जब मैं इंडियन नेवी में एक अफसर था। 7 वर्षों के बाद प्रभु ने मुझे बुलाया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ूं, और 1966 में परमेश्वर ने मुझे नेवी से बाहर निकाला, और मैं तब से प्रभु की सेवा कर रहा हूं इंडिया में और अलग अलग जगहों पर पिछले 54 वर्षों से। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद रहा है। हमारे कलीसियाओं में हम अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं। हमारे पास कोई तनख्वाह दी हुई वर्कर्स नहीं है। मैंने कभी कोई सैलरी तनख्वाह नहीं प्राप्त की हमारे कलीसियाओं में। इतने सारे वर्षों में मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं कि वो मेरी ज़रूरतें पूरा करे। जैसे प्रेरित पौलुस खुद अपनी ज़रूरतों को प्रावधान करता था, वैसे ही हम सब 150 जो अगुवे हैं हमारे कलीसियाओं में, ये एक परिचय है हम कैसे काम करते हैं। हम दूसरों का न्याय नहीं कर रहे, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के सामने जीते हैं। पर इस प्रकार यीशु जीता था, और वैसे ही हमने कोशिश की है जीने की। हमारे विषय की ओर मुड़ते हुए, पैसा और सेक्स के प्रति एक ईश्वरीय रवैया, ये दो बहुत बड़े समस्याएं हैं जो मनुष्यों की समस्या है हर जगह संसार में, पैसा और सेक्स। और क्या बाइबल कुछ इन विषय में बताती है? बाइबल में बहुत कुछ है इस विषय पर। शुरुआत अगर हम करें तो बाइबल परमेश्वर का असली उद्देश्य क्या था मनुष्य के लिए, मूल उद्देश्य क्या आपको याद है? एक बार जब फरीसी आकर यीशु से पूछते हैं मत्ती 19 में, क्यों मूसा ने आज्ञा दी तलाक करने की? और यीशु मसीह ने कहा उसने कभी ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी तलाक देने की, उसने अनुमति दी। आज भी यीशु मसीह ने कोई आज्ञा नहीं दी है तलाक करने की। बिल्कुल इसी प्रकार कभी कभी लोग वचन को लेकर उसको मरोड़कर अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। पर यीशु ने फरीसियों को कहा आरंभ में कैसा था? परमेश्वर ने आदम के लिए 2 स्त्रियों को नहीं बनाया, एक ही स्त्री को बनाया। और यीशु हमेशा लोगों को आरंभ में लेके जाता था, शुरुआत में। और इस विषय में भी मैं आपको शुरुआत में ले जाना चाहता हूं। परमेश्वर का मूल उद्देश्य क्या था, मूल योजना क्या थी मनुष्य के लिए? मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 26 वचन। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, के अनुसार बनाए। 26 वचन, 27 वचन। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिखा है परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप। बहुत बहुत जरूरी जब हम ये समझते हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और फिर उसने उनको आशीष दी 28 वचन में। आज उसने हमें पवित्र आत्मा से आशीषित किया है। और फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में, आदम ने आज्ञा नहीं मानी इस अद्भुत प्रेम करने वाले पिता को, और उसे से अराजकता शुरू हो गई जो आज इस संसार में पाई जाती है। क्या हुआ वास्तविकता में? वो ये था, आदम को लगा, आदम और हवा दोनों को ये लगा वो परमेश्वर से बेहतर जानते थे, और अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के प्रति समर्पित करने के बजाय, जो परमेश्वर ने कहा था इस बड़े बुरे इस पेड़ से, बड़े भुले के ज्ञान के पेड़ से न खाना, भले बुरे के ज्ञान के पेड़ से, पर जीवन का पेड़ वहां था, वो उससे खा सकते थे। और ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने निषिद्ध की है, हमें मना की है आज भी। और जब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बेहतर जानते हैं, या हम उसके पास आ सकते हैं, जो मना की गई है उसको चख कर दे सकते हैं,
परख सकते हैं, वही समस्या होती है जो आदम के साथ हुई। और इसी प्रकार पाप इस संसार में आया, और परमेश्वर की एक बड़ी लालसा थी कि मनुष्य को इस बात से बचाया जाए, और इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा। और आप उस कहानी को जानते हो, पर उसके पहले कुछ वचन मैं दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले यूहन्ना 14 उसका 21, यहां लिखा है, यीशु मसीह उस वचन के बीच में कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। मसीह जीवन सिर्फ स्वर्ग में जाने के विषय में नहीं है। अगर आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे स्वर्ग में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल शून्य दिलचस्पी, और परमेश्वर मेरा गवाह है जब मैं इस बात को कहता हूं। मैं यीशु मसीह के साथ होना चाहता हूं, वो जहां कहीं भी है वो मेरा स्वर्ग है। और इस वजह से मेरे लिए स्वर्ग की शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि मैं यीशु के साथ अब जी रहा हूं हर दिन। और मसीह जीवन सिर्फ यीशु में विश्वास करने के विषय में नहीं है। जो मुझसे प्रेम रखेगा मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को मुझे प्रकट किया है पिछले कुछ वर्षों में। पर उसकी शुरुआत होती है पिता से प्रेम करने में, परमेश्वर से प्रेम करना। और अगर आप पैसा या सेक्स से परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हो तो ये वचन आपके लिए नहीं है। जो मुझसे प्रेम रखता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अगर आप यीशु मसीह किसी भी और व्यक्ति से अधिक प्रेम करते हो, वो शिष्य होने की एक प्राथमिक शर्त है। और अगर आप ऐसा करो तो फिर हमारे पास ये अद्भुत वायदा है। अगर आप ये करो तो, अगर मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं किसी भी और चीज से, किसी भी और व्यक्ति से इस संसार में, फिर ये एक वायदा है यूहन्ना 17 उसका 23, कि पिता मुझे वैसा ही प्रेम करेगा जैसे वो यीशु से प्रेम रखता था। वो सबसे अद्भुत सत्य है जो मैंने पूरे बाइबल में पाया है, कि अगर मैं यीशु से प्रेम रखूं किसी भी और व्यक्ति से अधिक, किसी भी और वस्तु से अधिक, अपने आप से ज्यादा, मेरे माता पिता से ज्यादा, मेरे पत्नी से ज्यादा, मेरे बच्चों से ज्यादा, लूका 14:26, पैसे से ज्यादा, जायदाद से ज्यादा, अपने स्वयं के जीवन से ज्यादा, आदर और सराहना जो मनुष्य से मिलती है, किसी भी सुख विलास से अधिक जो इस संसार में पाई जाती है, यीशु से अगर मैं ज्यादा प्रेम करूं तो मैं सबसे अद्भुत जीवन जी पाऊंगा जो कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर जी सकता है। पिता मुझसे प्रेम करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे वो यीशु मसीह से प्रेम करता था जब यीशु इस पृथ्वी पर चलता था। क्या आप कल्पना कर सकते हो इससे बड़ा सौभाग्य? और यह आप में से हर एक के लिए है। परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। हम शुरुआत करते हैं यीशु मसीह से प्रेम करना, किसी भी अधिक, किसी भी वस्तु से अधिक और किसी भी व्यक्ति से अधिक इस पृथ्वी पर। और पिता मुझसे प्रेम करेगा, इसका मतलब जैसे वो यीशु मसीह के लिए चिंता करता था वो मेरी चिंता करता था, करेगा। क्या यह अद्भुत बात है? ये सबसे अद्भुत सत्य है जो मैंने पाया है बाइबल में, यूहन्ना 17:23। हमें शुरुआत यहां करना पड़ेगा। और मैं एक और वचन दिखाना चाहता हूं, बहुत जरूरी नियम परमेश्वर का जो कई मसीह नहीं समझे हैं। अगर आप इस नियम को समझ जाओ तो आपके जीवन के कई समस्याओं का हल हो जाएगा। परमेश्वर का नियम याकूब 4 में है और पहला पत्रस 5 में लिखा है, इस प्रकार है। पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 5वां वचन, उसका आखिरी भाग। परमेश्वर अभिमानियों या घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों या नम्रों पर अनुग्रह करता है। मैं फिर एक बार इसको दोहराऊंगा, बहुत जरूरी है कि आप इसको याद रखें अपने जीवन भर। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और नम्र दीनों पर अनुग्रह करता है। और प्रश्न ये नहीं कि बाकी लोग सोचते हैं क्या नहीं कि हम नम्र हैं। हम पूरे संसार को मूर्ख बना सकते हैं कि हम नम्र हैं, पर अगर हम अपने विषय में उच्च विचार रखते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत जरूरी लोग हैं, फिर परमेश्वर हमारा विरोध करेगा। और एक और बात है, भजन 138 उसका 6वां वचन कहता है, परमेश्वर अभिमानियों को दूर ही से जान लेता है। वो अभिमानियों को अपने से बहुत दूर रखता है। कोई भी जो घमंडी है किसी भी बात के विषय में, आत्मिक तौर पर घमंडी, अपने भौतिक चीजों का घमंडी, अपने पढ़ाई लिखाई का घमंड, अपने सुंदरता का घमंड, किसी भी बात का घमंड, परमेश्वर उसको दूर रखता है। भजन 138:6, मैं परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहता, मैं उसके बहुत समीप होना चाहता हूं, निकट होना चाहता हूं। और उसका एक ही रहस्य है, परमेश्वर नम्र लोगों को अपना अनुग्रह देता है। और रोमियो 6:14 बताता है, पाप प्रभुता नहीं कर पाएगा तुम पर जब तुम अनुग्रह के अधीन हो। और अगर आप पाप पर जयवंत होना चाहते हो,
आपको अनुग्रह प्राप्त करना होगा, और परमेश्वर अपना अनुग्रह सिर्फ नम्र लोगों को देता है। एक और वचन, परमेश्वर दो जगह पर रहता है। यशायाह 66 उसका दूसरा वचन, वो स्वर्ग में और बहुत पवित्र स्थान में, ऊंचे पवित्र स्थान पर रहता है, और वो उसके साथ भी रहता है जो दीन, यशायाह 66:2, वो उनको देखता है, उन पर दृष्टि करता है जो दीन और खेदित मन के है, अपनी आत्मा में वो खेदित है। ये वो व्यक्ति है जिस पर परमेश्वर देखता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी ओर देखे तो नम्र हो जाइए और खेदित रहिए अपने हृदय, अपनी आत्मा में। ये शब्द आज के परिचय था। आइए हम अपने विषय की ओर जाए। वो उद्देश्य जिससे परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, कि हमें अपने मूल उद्देश्य को ले आए, असली उद्देश्य में, ताकि हम उसके स्वरूप को प्रकट करें। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उसने पिता का स्वरूप बिल्कुल सिद्ध तौर पर प्रकट किया, और वो इस वजह से उसने हमें बुलाया है कि हम उस स्वरूप को प्रकट कर पाए अधिक और अधिक मात्रा में। जब हम पहले मसीह के पास आते हैं, हम इतने भ्रष्ट हो चुके होते हैं पाप से, पर परमेश्वर का अनुग्रह जो वो नम्र लोगों को देता है, वो हमारे जीवन को धीरे 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 बदल सकता है कि अधिक अधिक मात्रा में हम मसीह के जैसे बन जाते हैं, बनते जाते हैं। उद्देश्य हमारे उद्धार का कि हम अधिक मसीह के जैसे बने। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया था उन्हें पहले से ठहराया। इसका अर्थ उसका पहले से एक अंत उसने निर्धारित किया था। जब आप एक ट्रेन का टिकट खरीदते हो, उस पे आपका गंतव्य लिखा होता है, आप कहाँ जाने वाले हो। जब परमेश्वर ने आपका उद्धार किया, उसने निर्णय किया था कि आप कहाँ जाओगे, और वो अंत का जगह स्वर्ग नहीं है, गंतव्य स्वर्ग नहीं है, पहले से ही ठहराया है, ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, मसीह के स्वरूप में हो जाए, ताकि यीशु मसीह अपने भाइयों में पहलौठा ठहरे, कई भाइयों बहनों में वो पहला हो जाए। वो परमेश्वर का उद्देश्य है, इसको कभी ना भूले। कभी मत सोचे कि उद्धार परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि वो आपको स्वर्ग ले जाए, बिल्कुल नहीं। वो आपको यीशु के जैसा बनाना चाहता है, और अगर आप उस उद्देश्य को नहीं बना रहे थे तो आप परमेश्वर की योजना को बिगाड़ रहे हो। जैसे अगर आप ट्रेन टिकट पाते हो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, अगर आप सही ट्रेन में हो तो हर एक क्षण, हर एक आप आपके गंतव्य के पास पहुंचते जाते हो। और अगर आप सही मार्ग पर हो, हर दिन हर साल आप अधिक अधिक मसीह के जैसे बनते हो। अगर आप नहीं तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। अपने जीवन को परख कर देखें, कैसे है पिछले साल की तुलना में आपका जीवन। आपकी पत्नी आपके विषय में क्या सोचती है, आपका पति आपके विषय में क्या सोचता है। क्या आप अधिक मसीह के जैसे बन गए हो? अगर नहीं तो आप गलत दिशा में जा रहे हो मेरे भाई, मेरे बहन। और इसलिए इसको याद रखें, इसको मन में रखें। आइए हम निकाले पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन। ये एक अद्भुत बुलाहट है। हर कोई जो कहता है कि वो मसीह में बना रहता है, उसे चाहिए कि वो आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। क्या यह संभव है? परमेश्वर कभी हमें ऐसी आज्ञा नहीं देगा जो असंभव हो। आपका रवैया क्या होना चाहिए पैसे के प्रति? वही रवैया जो पैसे का यीशु का पैसे प्रति था, वो हमारा लक्ष्य है। आप वहां एक रात में नहीं जाओगे, एक दिन में नहीं जाओगे, पर अगर आप काम करो हर साल, ध्यान से सुनिए, हर साल आपका पैसे के प्रति रवैया और अधिक मसीह के रवैये जैसे बन जाएगा जब पैसे के प्रति उसका था। सेक्स, आपका सेक्स के प्रति जो रवैया है वो वही रवैया होगा जो यीशु का था। यीशु मसीह कभी विवाहित नहीं था, पर वो सब बातों में परखा गया। बाइबल बताता है बिल्कुल हमारी तरह वो परखा गया। इब्रानियों 4:15, क्या आप परखे जाते हो किसी क्षेत्र में, प्रलोभित होते हो? इब्रानियों 4:15 कहता है यीशु मसीह बिल्कुल हमारी तरह परखा गया, पर उसने कभी पाप नहीं किया, वो निष्पाप रहा। वो पैसे से प्रलोभित हुआ, वो सेक्स से प्रलोभित हुआ, पर उसने कभी पाप नहीं किया। और हमारी बुलाहट है कि हम वैसे ही चले जैसे वो चलता था। हम उसके जैसे रातों रात नहीं बन जाते। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन, जब मसीह वापस आएगा, आखिरी भाग, हम उसके जैसे बनेंगे, उसके समान। हम कभी उसके समान पूरी तरीके से नहीं बन सकते जब तक वो वापस ना आता। पैसे के प्रति हमारा रवैया और सेक्स के प्रति हमारा रवैया 100% यीशु मसीह के रवैये तक तब तक नहीं बनेगा जब तक वो वापस नहीं आता, पर वो बेहतर होना चाहिए। अगर वो आज 1% उसके रवैये जैसा है,
तो कम से कम 1.1% होना चाहिए अगले साल, या 1.2%, 1.5%, 2%, 5%, 10%। साल प्रति साल हम उसके जैसा बनते जाते हैं। लोगों के प्रति उसका रवैया, चीज़ों के प्रति उसका रवैया, प्रलोभन के प्रति उसका रवैया, हम उसके समान अधिक अधिक बनते जाएंगे। और वो अचानक अपने आप नहीं होता। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन कहता है, अगर आप में ये आशा है, बहुत जरूरी वचन है, अगर आपके अंदर ये आशा है कि आप मसीह के जैसे बनोगे जब वो आएगा, तो उसका क्या सबूत है? आप अपने आप को वैसा ही पवित्र करते रहोगे। अब बाइबल कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। ये परमेश्वर का काम है। अगर हम अपने पापों को मान ले और अपने पापों से हम मुड़ जाए, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो हमें शुद्ध करे अपने लहू से और हमें साफ करे सारे अधर्म से। पर यह परमेश्वर का काम है। वो हमारे अतीत से बर्ताव करता है। हम कभी अपने अतीत को साफ नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं कर सकते। 10,000 अच्छे काम, लाखों अच्छे काम एक पाप को मिटा नहीं सकते। सिर्फ मसीह का लहू ही, जो उस क्रूस पर उसने बहाया, जो न्याय उसने लिया कलवरी के क्रूस पर, जो नर्क उसने अनुभव किया हमारे लिए, वो हमारे पापों की क्षमा देता है। पर हम क्षमा के आगे जा रहे हैं। क्षमा बस उस ग्लास को स्वच्छ करने जैसा है, साफ करने जैसा है। जब आप एक दूध का ग्लास पीते हो या एक पानी का ग्लास पीते हो, सबसे पहले हम उस ग्लास को साफ करते हैं, और परमेश्वर वही करता है, हमारे हृदय को साफ करता है। फिर वो हमें मसीह के जीवन से भरना चाहता है। वो हमें उस कप को खाली नहीं छोड़ना चाहता, और वो तभी होगा जब हम परमेश्वर के साथ सहयोग करें। यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने आप उठाओ और मुझसे सीखे, मत्ती 11:29। हमें एक साथ काम करना है उसके साथ। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर हमारे अंदर काम करना चाहता है। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में यह वचन है, परमेश्वर है जो हमारे अंदर काम करता है, इच्छा डालता है, फिलिपियों 2:13, कि हम इच्छा करें उसकी पैसे और सेक्स के क्षेत्र में, और उसकी इच्छा हम पूरी भी करें पैसे और सेक्स के क्षेत्र में, फिलिपियों 2:13। पर फिलिपियों 2:12 में लिखा है, हमें अपने डरते कांपते हुए अपने उद्धार को पूरा करना है। दूसरे शब्दों में, हमें सहयोग करना है परमेश्वर के साथ। अगर नहीं करेंगे तो हम रोबोट बन जाएंगे। आप जानते हो, ऐसे कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने बनाया जिनमें इच्छा नहीं है अपने आप की। ये तारे देखिए, ये ग्रह देखिए, उनके पास, उन्होंने परमेश्वर को हजारों वर्ष से उसकी आज्ञा मानी है बिना किसी अनाज्ञाकारिता के, पर उनके पास अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। तारे और ग्रह कभी पापी नहीं हो सकते, वो कभी परमेश्वर के पुत्र भी नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे ही पेड़ पौधे, ये फल, ये फूल, ये परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, वो पापी नहीं हो सकते, वो परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। सिर्फ तब जब परमेश्वर हमें एक स्वतंत्र इच्छा देता है चुनने के लिए कि हम परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं या पापी बन सकते हैं। और इस वजह से कि परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी है, वो चाहता है कि हम उस इच्छा का इस्तेमाल करें उसकी दिशा में हर बार, एक बार नहीं, हर दिन। एक अच्छा विवाह, एक अच्छी शादी, वो एक अच्छे विवाह से शुरुआत नहीं होती। एक अच्छा विवाह होना अच्छी बात है कि आप पहले दिन एक दूसरे से प्रेम करते हो जब आपका शादी हो रहा है, पर एक अच्छा शादी एक दिन प्रतिदिन होना चाहिए। जब पति पत्नी अपने आप को इनकार करते हैं, उनका एक अच्छा खुशहाल शादी होती है। अगर अच्छा विवाह हो जाए, इसका यह अर्थ नहीं कि आपकी अच्छी शादी होगी। और वैसे ही अगर आप परमेश्वर को स्वीकार एक बार करो, यीशु मसीह को एक दिन, इसका यह मतलब नहीं आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो। कई मसीह बहुत बुरी तरीके से पीछे गए हैं। उनके पहले दिन वो यीशु से अधिक प्रेम करते थे, आज से भी अधिक। हमें अपने आप को शुद्ध करना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए। हम पैसे के प्रति हमारे रवैये के विषय में बात करेंगे, और वो परिचय के कुछ शब्द थे। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं जो कई लोग गंभीरता से नहीं लेते। लूका 16 उसका 13वां वचन मेरे साथ निकालिए। ये बहुत बहुत जरूरी वचन है। अगर आप नहीं जानते तो इसको आप देखें। लूका 16:13, यीशु मसीह ने कहा, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और ये 2 स्वामी कौन है? परमेश्वर और शैतान नहीं, पर परमेश्वर और पैसा। क्या आप जानते हो, अगर आप यीशु से पूछते कि कौन से 2 स्वामी मनुष्य पर प्रभुता करने की कोशिश करते,
औसत मसीह से पूछो, वो कहेंगे परमेश्वर और शैतान। यीशु कहेगा नहीं, दो स्वामी जो आप पर प्रभुता करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, वो है परमेश्वर और पैसा। और आप में से कुछ जो पीछे बैठकर कह सकते हैं मैं शैतान की सेवा नहीं करता, अच्छी बात है, पर अगर आप पैसे की सेवा कर रहे हो तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। मैंने बहुत मुश्किल से कोई संदेश सुना है किसी से इस वचन पर मेरे जीवन में, क्योंकि यहाँ लिखा है आपको एक से बैर करके दूसरे से प्रेम रखना है, और एक से मिले रहना है, बिल्कुल समर्पित रहना है, और दूसरे को तुच्छ जानना है। ये वचन को, इसको परमेश्वर और पैसे को लागू कीजिए। कैसे मैं परमेश्वर से प्रेम कर सकता हूँ? लूक 16:13 के अनुसार सामना कीजिए इसका। ये कितना भी कठिन क्यों ना हो, सामना कीजिए इसका, और वो आपके जीवन में काम करेगा। कई बार हमें एक कठिन सर्जरी से होकर गुजरना पड़ता है, ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़ता है, अगर हम कैंसर को अपने शरीर से निकालना चाहते हैं। और लोग इतने इच्छुक होते हैं, उत्सुक होते हैं, उसमें उत्साही होते हैं कि उनके शरीर का कोई अवयव निकाल दिया जाए अगर वो कैंसर से मुक्त हो पाए तो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसे का प्रेम ये सबसे बड़ा कैंसर है जो सारे मनुष्यों में पाया जाता है, और विश्वासियों में भी। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं चाहते कि वो उनके अंदर कोई सर्जरी करे ताकि वो पैसे का प्रेम उनसे निकाल फेंके, और इस वजह से इसलिए वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। वो सोचते हैं कि वो कर रहे हैं क्योंकि वो मसीह काम में सक्रिय है, और वो इतनी बातें कर रहे हैं, वो प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, अगर आप पैसे से प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। मुझे याद है जब मैंने यहाँ ये कई प्रचार किया था, किसी ने आकर मुझे कहा, अरे ऐसा कोई है भी क्या जो पैसे से प्रेम नहीं करता? नहीं, काफ़ी लोग हैं, शायद आप नहीं करते, आप उनमें से नहीं हो, पर कई लोग हैं जो पैसे से, यीशु मसीह से पैसे से अधिक प्रेम करते हैं, किसी भी दूसरे बात से अधिक। घृणा करने का क्या मतलब है? लूका 16:13, बैर करने का क्या अर्थ है? दूसरे वचन में 2 अध्याय पहले लूका 14:26 में यीशु मसीह ने बताया, अगर तुम मेरे शिष्य होना चाहते हो तो अपने पिता, अपने माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों और अपने प्राण को अप्रिय जानना है या घृणा करनी है। और वहाँ घृणा का क्या मतलब है? क्योंकि दूसरे जगह में वो कहता है माता पिता का आदर करो, अपने पत्नी से वैसा प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। तो ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यहाँ घृणा करना, अप्रिय जानने का अर्थ यह है, माता पिता को मसीह का प्रेम इतना अधिक होना चाहिए कि दूसरे सारे प्रेम गायब हो जाते हैं, मानो अंधेरे में जब सूर्य उदय होता है, वो सारे जो तारों का ज्योति है वो गायब हो जाती है। ज्योति तो है तारों में बहुत ज़्यादा ज्योति है, पर वो गायब हो जाती है जब सूर्य का उदय होता है। वो एक उदाहरण है। क्या अर्थ है जब यीशु मसीह ने कहा घृणा? और जब हम वचन की तुलना वचन से करते हैं, मत्ती 10:37 में लिखा है, यीशु का कहना था, जो माता पिता मुझसे अधिक प्रेम अगर करता हो तो वो मेरे योग्य नहीं। इनको एक साथ रखे, मत्ती 10:37। आपको पैसे से घृणा करके परमेश्वर से प्रेम करना है, इसका मतलब मुझे परमेश्वर पर पैसे से अधिक प्रेम करना है, जैसे मुझे परमेश्वर पे अपने माता पिता, अपने बच्चे और पत्नी से अधिक प्रेम करना है। नहीं तो आप शिष्य नहीं हो सकते अगर आप सर्वोच्च रीति से यीशु पर प्रेम नहीं करते। आपके जीवन का पहला स्थान उसका होना चाहिए, नहीं तो आपके पास उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और पैसा कई बार वो जगह ले लेता है जो मसीह की होनी चाहिए। हमें पैसे को नीचे डालना है, ऐसा नहीं कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या आप जानते हो बाइबल के शुरुआत में पहले अध्याय और आखिरी अध्याय में सोने के विषय में लिखा है। अदन बाग में सोना था। क्या आप जानते थे इस बात को? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 11वां वचन, वहां सोना है लिखा है। उत्पत्ति 2:11 अदन में, और 12वें वचन में लिखा है, उस देश का सोना चोखा होता है। सोना अच्छा है अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, सिर्फ तभी। उत्पत्ति 2:12। और दूसरी जगह जहां हम सोने के विषय में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, और यहां लिखा है 21 वचन में, प्रकाशित वाक्य 21:21। बाइबल के शुरुआत में आप सोने के विषय में पढ़ते हो, बाइबल के अंत में आप सोने के विषय में पढ़ते हो। और यहाँ लिखा है, नगर की सड़क, स्वर्ग की जो सड़क होती है वो कांच के समान शुद्ध सोने की थी। स्वर्ग में लोग सोने के ऊपर चलकर जाते हैं, सोना उनके पैर के तले होता है। यहाँ पृथ्वी पर लोग सोना अपने सिर पर डालते हैं, अपने गले में डालते हैं, अपने कानों में डालते हैं,
पर स्वर्ग में उसको पैरों के तले रखते हैं। दूसरे शब्दों में वहाँ चित्र ये है, सोने का मुझ पर कोई सामर्थ्य नहीं है, पैसे का मुझ पर कोई सामर्थ्य नहीं, वो है, वो अच्छा है। आपने उत्पत्ति 12 में पढ़ा, उत्पत्ति 2 में पढ़ा और प्रकाशित वाक्य 1 में पढ़ा, पर उसे मेरे पैर के नीचे होना है अगर वो अच्छा होना है तो। अगर वो मेरे मन को भर रहा है तो वो अच्छा नहीं है। पैसे को मेरे पैरों के नीचे होना है, मुझे उसका स्वामी होना है पैसे का, पैसा मेरा स्वामी नहीं होना चाहिए, वो मुख्य बात है। पैसा एक अच्छा सेवक है पर एक बहुत बदतर स्वामी है। क्या आपके पास बहुत सा पैसा हो सकता है और शिष्य हो सकते हो क्या आप यीशु के? ये इस पर निर्भर है वो सारे आपके सेवक है या नहीं। अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं, उसके 318 सेवक थे। कितने, क्या ही बड़ी संख्या है, पर अब्राहम स्वामी था। उनमें से 318 में से हर एक सेवक, एक से एक सेवक अब्राहम की बात मानता था, आज्ञा मानता था। आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हो सकते हो, धनी व्यक्ति हो सकते हो, पर अगर पैसे आपके पैर के नीचे हैं तो आप यीशु मसीह के शिष्य हो सकते हो। या आप बहुत कम पैसा हो सकता है, शायद एक ही सेवक है आपके पास, पर अगर वो सेवक आपके घर का स्वामी बन जाए तो फिर आप स्वामी नहीं रहे। प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, प्रश्न ये है कि पैसा आपके पैरों के नीचे है या आपके सिर के ऊपर है। कुछ लोग सोचते हैं कि आपको बहुत गरीब होना है यीशु का शिष्य होने के लिए। आयुब एक बहुत ही धनी व्यक्ति था संसार में, और परमेश्वर ने कहा उसके जैसे पूरे संसार में कोई नहीं है। अब्राहम बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति था। नई वाचा में भी अमीर लोग हैं, धनी लोग हैं और गरीब लोग भी हैं। ये बातें ज़रूरी नहीं है, ये आप अच्छे दिखते हो या अच्छे नहीं दिखते उसके जैसा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कैसे दिखते हो उसको आप ज़्यादा मायने देते हो तो आप यीशु के शिष्य नहीं हो सकते। पर अगर आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखता, आपकी सुंदरता, आपकी शिष्यता, यीशु के आप शिष्य क्या हो या नहीं, ये इस पर निर्भर नहीं कि आप कितने सुंदर दिखते हो, कितने लंबे हो, कितने अच्छे दिखते हो, आपके त्वचा का रंग क्या है, इस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। प्रश्न है ये सारी बात आपके स्वामी है या आपके पैरों के नीचे है या नहीं, और मसीह इकलौता आपका प्रभु है। वो सबसे ज़रूरी बात है पैसे के संबंध में। जहाँ जैसे लूका 16:13 कहता है, मैं यीशु के प्रति समर्पित नहीं हो सकता जब तक मैं नहीं कहूँगा पैसा तेरा मुझ पर कोई सामर्थ्य नहीं है, तू मेरा दास है, मैं तुझे घर से नहीं निकालने वाला, मुझे तेरी ज़रूरत है। हम सबको इस पृथ्वी पर पैसे की ज़रूरत है, पर प्रश्न है कि उसको अपनी सही जगह पर रखा जाए। पुरानी वाचा में अगर आप पुरानी वाचा को पढ़ो, पुरानी वाचा के नबियों को पढ़ो, मुख्य बात इसराइल को जिसकी वजह से वो दोष देते थे वो था मूर्ति पूजा। उनकी मूर्ति पूजा की वजह से इसराइल को न्याय किया जाता था और उनको वो बंधुआई बना के ले जाते थे कई बार। और अगर आप उनके इसराइल के मूर्ति पूजा को देखें, वो सोने की मूर्तियां बनाते थे और उनके काफ़ी जो आराधना की जगह थी वहाँ यौन पाप था, सेक्सुअल पाप था। जैसे आज भी धार्मिक क्षेत्रों में बहुत यौन पाप है, सेक्स का पाप है। हाँ, जहाँ कहीं सेक्स और पैसा एक मिल जाते हैं वो है मूर्ति पूजा। पुरानी वाचा में वो जो ऊंचे स्थान थे, हम इसराइल के विषय में पढ़ते कि वो ऊंचे स्थानों पर आराधना करते थे, वहाँ सोना था और वहाँ यौन का पाप था। धार्मिक जो वैश्याय थे, आज पुराने नियम में था और आज भी कुछ धर्मों में है, विधर्मियों में, और कई पास्टर्स भी है जो स्त्रियों के साथ पाप करते हैं। सेक्स और पैसा बहुत ज़रूरी भाग है झूठे धर्म का, पुरानी वाचा में और आज भी। और इसलिए हमें याद रखना है, ये दो बातें हैं जो हमें सचमुच उससे लड़ना है और उससे मुक्त होना है। और फिर एक बार इसके और मुड़ते हुए मेरे साथ निकालिए 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 3 वचन। 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, यहाँ लिखा है, वो एक अलग सिद्धांत प्रचार करने वालों के विषय में वो कहता है। आगे जाकर वो ईश्वरीयता, भक्ति के विषय में कहता है। ये अलग प्रचार क्या है, अलग सिद्धांत। अगर कोई अलग ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों का जो स्वस्थ शब्द है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें, और उस उपदेश को नहीं मानता और वो पैसे के प्रति एक गलत रवैया रखता है, एक गलत सिद्धांत का प्रचार जो लोग करते हैं, पैसे के प्रति आपका रवैया ज़रूरी नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो आगे जाकर कहता है, ये ऐसे लोग हैं, 5वां वचन, जो भक्ति के विषय में सोचते हैं, ईश्वरीयता के विषय में सोचते हैं कि वो पैसा बनाने का, लाभ कमाने का एक जरिया है। क्या आप जानते हो कितने मसीह प्रचारक हैं जिन्होंने अपने दान का इस्तेमाल किया है अपने आप के लिए, पैसा कमाने के लिए? मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया
उसके सेवकाई में, और जब मैंने अपना नौकरी छोड़ दी 54 वर्षों पहले, और मैं परमेश्वर को खोजने लगा कुछ मार्गदर्शन के लिए, मेरे सारे पैसे जो मैंने कमाए थे नेवी में कई सालों में, और सारे वो बचे हुए पैसे मैंने परमेश्वर के काम के लिए दे दिए, और मैं बाहर आया एक बिल्कुल खाली बैंक अकाउंट के साथ परमेश्वर की सेवा कार्य करने के लिए। और मैंने कहा, प्रभु मैं आपको भरोसा रखने वाला हूँ मेरी ज़रूरतों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा दूसरों ने करना चाहिए, अगर प्रभु आपको बुलाता है तो ही आपको करना है, और सबको बुलाया नहीं जाता मसीह पूर्णकाल मसीह के सेवा में। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम सबको ये करना है, पर मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु ने मुझे क्या सिखाने की कोशिश की। और मैं बाइबल के पास आया, और मैंने पहले प्रलोभन को पढ़ा जो यीशु मसीह का था, जहाँ शैतान उसको बताता है, तू अब भूखा है, 40 दिन तू खा नहीं रहा, तेरे पास सामर्थ्य है, इन पत्थरों को रोटी में बदल दे और अपनी भूख को तू तृप्त कर। और यीशु ने कहा, नहीं, मैं खाने से नहीं जीता, बल्कि हर उस शब्द से जो मेरे पिता के मुंह से निकलता है। और पिता से मैंने कोई शब्द प्राप्त नहीं किया है कि मैं उस पत्थर को रोटी बनाऊं, इसलिए मैं नहीं करूंगा। उसके पास सामर्थ्य था कि वो पत्थर को रोटी बनाए उसके भूख को बुझाने के लिए, पर वो किसी को फंसा नहीं रहा था, वो चोरी नहीं कर रहा था पत्थर को रोटी बनाकर। अगर परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है तो क्या गलत है पत्थर को रोटी में बदलने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। पर यीशु ने कहा नहीं। पर उसने उस सामर्थ्य का इस्तेमाल तब जरूर किया जब उसने रोटी को बहुगुणित किया, जब 5000 पुरुष और कई स्त्रियां और कई बच्चे थे और उनको खिलाया। और इससे मैं क्या सीखता हूँ, उसने अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया अपने आप के लिए रोटी बनाने के लिए, पर उसने उसका इस्तेमाल किया हजारों दूसरों के लिए रोटी बनाने के लिए। और जो प्रभु ने मुझे बताया, जब मैं तुम्हें कोई दान देता हूँ, वो शायद प्रचार करने का दान होगा या कोई भी दूसरा दान, आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी अपने आप के लिए लाभ या नफा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, शून्य, पर उसका इस्तेमाल कीजिए दूसरों को आशीष देने के लिए। वही मैं सीखा पहले प्रलोभन से जो यीशु मसीह को आया। आप अपने उस सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपको देता है अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए। आप परमेश्वर जो सामर्थ्य और प्रभाव देता है आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की वजह से, प्रसिद्ध होने के लिए या आदर प्राप्त करने के लिए या पैसे के लिए खोजने के लिए या कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आप के लिए, पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों की सेवकाई करने के लिए बार 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 बार। और वही उसके अनुसार मैं जीने की कोशिश की, उस सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रभु मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा किसी भी दान का जो तूने मुझे दिया है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को लाभ कमाने के लिए। मैं अपने आप के लिए लाभ नहीं कमाऊंगा मेरे प्रचार के दान के हिसाब से। और इसलिए सारी किताबें जो मैं लिखता हूँ, प्रभु ने कहा कोई रॉयल्टी नहीं लेना कभी भी। पौलुस ने कोई रॉयल्टी नहीं ली, उसने जो पत्र लिखे उसके लिए, हमने कभी वो नहीं किया। वैसे ही प्रचार मत करो पैसा कमाने के लिए, कहीं इस वजह से मत जाओ कि पैसा कमाया जाए प्रचार करके, बहुत बहुत जरूरी। और यहां लिखा है ऐसे लोगों के विषय में जो भक्ति को एक जरिया बनाते, अपनी कमाई का द्वार बनाते हैं, वो मसीह के नहीं है। पर वो कहता है भक्ति से आत्मिक बहुत लाभ हो सकता है अगर उसके साथ संतोष हो, तो संतोष से भक्ति बड़ी कमाई है। बहुत ज़रूरी पार्ट जो हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम संतुष्ट हो, तृप्त हो जो परमेश्वर हमें देता है उससे। संतुष्ट होना जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया है, दूसरों की ओर न देखे और ये मत कहे वो क्यों मुझसे बेहतर दिखता है। प्रभु ने आपको वैसे बनाया जैसे आप हो, खुश रहो। मैं खुश रहना चाहता हूँ जैसे परमेश्वर ने मुझे बनाया उससे। मैं ये सोचना नहीं चाहता काश मैं किसी और के जैसा होता। मैं ये सोचना नहीं चाहता मेरा घर किसी और के जैसा होता तो क्या अच्छा था, या दूसरे की तरह गाड़ी मेरे पास होती या स्कूटर होती। अगर आप संतुष्ट होना सीख जाओ जो परमेश्वर आपको दे तो आप पैसे के प्रेम से मुक्त हो जाओगे। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, बड़ा लाभ है। और एक जगह लिखा है संतोष सहित कम खर्च करना, मतलब बहुत आसान साधारण तौर पर जीना। दूसरी बात जो प्रभु ने मुझे सिखाई, पैसे को व्यर्थ मत गवाओ अपने आप पर, बहुत साधारण तौर पर जियो। इस संसार के लोगों का उदाहरण मत के पीछे मत जाओ, या इस दूसरे मसीहों का या दूसरे प्रचारकों का उदाहरण मत देखना। साधारण तौर पर जियो। यीशु बहुत साधारणता से जिया, वो पैसे को गवाता नहीं था व्यर्थ में। अब मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा। पर सिर्फ परमेश्वर ने आपको पैसा दिया इसलिए ये मत सोचो हाँ मैं उसको खर्च कर सकता हूँ अपने आप पर उदारता से, और उड़ाना नहीं है उसको। भक्ति सहित संतोष, बहुत साधारणता से जीना संतोष के साथ, वो बहुत बड़ी कमाई है, बड़ा लाभ लाएगा आपके जीवन में। क्योंकि यहाँ लिखा है पहले तीमुथियुस 6:7 में, एक बात याद रखें,
जब तुम इस जगत में आए आपके पास कुछ नहीं था, जब आप जाओगे तो कुछ नहीं ले जा सकते। इस वजह से अगर परमेश्वर हमें खाना खाने के लिए या हमारी शारीरिक ज़रूरतों के लिए पर्याप्त देता है तो हम संतुष्ट रहेंगे। अब इसके सुने, जो धनी होना चाहते हैं, 9वां वचन, वो बहुत परीक्षाओं में और फंदों में गिर जाते हैं। एक फंदा होता है, वो जंगली जानवरों को पकड़ते हैं, एक फंदा डालते हैं, और वो जो सिंह होते हैं और जो हाथी होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं, वो है फंदा। और यहाँ लिखा है जो धनी होना चाहते हैं, वो नहीं जिनके पास पैसा है, ऐसा नहीं, जो धनी हो चुके। बहुत ध्यान से पढ़िए, बाइबल में कुछ जोड़े ना। ऐसे कई ईश्वरीय लोग हैं, मसीह हैं, जो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, पर परमेश्वर ने उनको आशीष दी और वो बहुत धनी हो जाते हैं, वो लखपति हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर वो धनी होना नहीं चाहते थे। उनके जीवन में लक्ष्य ये नहीं था कि उनको धनी होना था, वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे। पर जो धनी होना चाहते हैं, उनका लक्ष्य है अपने जीवन में, मैं ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा मसीह के जैसा बनना है। और जो धनी होना चाहते हैं वो परीक्षा में गिरेंगे, वो फंदे में गिरेंगे, जैसे एक जंगली जानवर पकड़ा जाता है शैतान के द्वारा। और उतना ही नहीं, वो बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, पहला तीमुथियुस 6:9। और आखिरकार वो उनको बिगाड़ देगा और उनका विनाश कर देगा। मैंने ये देखा है होते हुए। बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। जब परमेश्वर आपके पैसे को बढ़ाता है, बहुगुणित करता है, सोने को अपने पैरों तले रखे, उस पर चले, उसको अपने मनों को ना भरने दे। जो धनी होना चाहते हैं, आप धनी हो सकते हो बिना इच्छा रखे धनी होने के। आप शायद गरीब हो पर और आप चाहते हो कि मुझे धनी होना है, आप खतरे में हो। दूसरी बात यहाँ लिखी है पैसे के विषय में, पहला तीमुथियुस 6:10, रुपए का लोभ, रुपए का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जब मैं पैसे से प्रेम करता हूँ, यीशु से अधिक प्रेम करता हूँ, जब पैसा मेरे पैरों के नीचे नहीं है पर कि वो मेरे मन में है हर समय, मैं कैसे ज़्यादा पैसा बनाऊँ, कैसे मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ। मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा जो संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, विशेषकर इस समय जब एक महामारी चल रही है और कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी है। ये स्वाभाविक है मैं सोचना कि कैसे मैं पैसा कमाऊँ थोड़ा अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो ज़रूरत आवश्यकताओं के विषय में सोच रहे हैं, ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। ऐसे लोग जिनके पास अपनी ज़रूरत से अधिक है और वो अधिक अधिक चाहते हैं और वो धनी होना चाहते हैं और पैसे से प्रेम करते हैं। और यहाँ लिखा है 10वां वचन, जो ये लालसा रखते हैं अधिक 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 पैसा कमाने के लिए, वो एक जड़ है। 10वां वचन, पहला तीमुथियुस 6:10, उसमें से सारी बुराइयां बाहर आती है। सोच कर देखिए, एक जड़ जिसमें से एक पेड़ बाहर आता है, सारी प्रकार की बुराइयां, वो क्या है, जड़ क्या है, पैसे का प्रेम। और जो उसकी लालसा रखते हैं वो विश्वास से भटक गए हैं। प्राप्त करने का प्रयत्न, एक सबसे आसान तरीका विश्वास से भटकने का, सच्चे विश्वास से भटक के अपने उद्धार को खोने का और नरक में जाने का, वो है ये लालसा रखना कि अधिक 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 मैं पैसा कमाऊं। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आपको दे और आप उसको खोज नहीं रहे, आप उसके पीछे नहीं भाग रहे, आप उससे प्रेम नहीं करते, लालसा नहीं रखते, परमेश्वर देता है उसको स्वीकार करें। पर अगर आप लालसा रखते हो, उससे प्रेम करते हो और आप बहुत उत्साही हो ज़्यादा ज़्यादा धनी बनने के लिए, आप भटक सकते हो विश्वास से एक दिन। और आप अपने आप को बिल्कुल अपने आप को और अपने परिवार को कई दुखों से छलनी करोगे। बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है 11वें वचन, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इन बातों से बचना नहीं है बल्कि इन बातों से भाग जाना है। भाग जाओ उससे, बिल्कुल उससे दूर रहना। इस पैसे के पीछे भागने से जो मसीहों के बीच में भी हो रहा है। और अच्छी कुश्ती लड़ना, 12वां वचन, विश्वास की अच्छी कुश्ती। और यीशु के विषय में सोचना, 13वां वचन, जिसने एक अच्छा अंगीकार किया पुन्तियुस पिलातुस के सामने। क्यों उस बात को यहाँ लिखा गया है, यीशु के विषय में जिसने एक अच्छा अंगीकार किया पुन्तियुस पिलातुस के सामने। क्या आप जानते हो यीशु मसीह ने क्या अंगीकार किया पुन्तियुस पिलातुस के सामने? मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ यीशु का क्या कहा पिलातुस के सामने। यूहन्ना 18 और उसका 36 वचन, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। वो अच्छा अंगीकार है जो उसने किया। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं पकड़ा न जाता आप लोगों के द्वारा। पर मैंने पतरस और किसी को भी अनुमति नहीं दी लड़ाई करने की गतसमनी के बाग में जब वो मुझे पकड़ने आए, क्योंकि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अब पैसे को इसको लागू करके देखें, जो हम पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में पढ़ते हैं और 13वें वचन में। अच्छा अंगीकार ये है
कि मेरा राज्य संसार का नहीं है और इसलिए मैं पैसे के लिए नहीं लड़ता। यहूदा इस्करियोती, उसने चोरी की वो पैसा जो लोग यीशु को देते थे, पर यीशु उससे लड़ता नहीं था यहूदा से उसके विषय में। उसका राज्य इस संसार का नहीं था। और जब हम पैसे के लिए लड़ते हैं, देखिए कितने मसीही हैं जो अपने रिश्तेदारों से लड़ते हैं, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा चाहिए। वो अपने पत्नी के भाई से लड़ते हैं और रिश्तेदारों से लड़ते हैं, ये जायदाद मेरी है, पिता ने मेरा नाम लिखा है। कहाँ ऐसे लोग यीशु के शिष्य हो सकते? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि यीशु ऐसे लड़ाई करता है अपने 4 भाइयों से और 2 बहनों से, कोई जायदाद के लिए जो शायद यूसुफ ने पीछे छोड़ गया होगा? क्या आप यीशु के शिष्य हो या क्या हो? इन बातों का सामना कीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि याद रखिए क्या हमने शुरुआत में पढ़ा, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते अगर आप पैसे से प्रेम करते हो, वह असंभव है। आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो अगर आप पैसा है तो। आपके पास 318 सेवक हो सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम आप कर सकते हो, पर अगर आपके पास एक भी सेवक है और आप उस पैसे को परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं पाओगे, असंभव है। प्रश्न ये नहीं आपके पास कितना है, प्रश्न ये आप किससे प्रेम करते हो, कितना प्रेम करते हो। और इसलिए इन बातों से भागो और याद रखो उस अंगीकार को जो यीशु ने पिलातुस के सामने किया, मेरा राज्य संसार के लिए का नहीं है, मैं इन बातों के लिए नहीं जीता। बहुत बहुत ज़रूरी। फिर धनी लोगों को क्या करना है? क्या उस समय में धनी मसीह थे? हाँ, 17 वचन में यहाँ लिखा है, 1 तीमुथियुस 6:17, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। तब भी धनी लोग थे तीमुथियुस के कलीसिया में, ऐसे विश्वासी जो धनी थे। और पौलुस ने उनको क्या कहा करने के लिए? उसने ये नहीं कहा जाकर अपना सब कुछ बेचकर गरीब हो जाओ, नहीं, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा घमंडी मत बना, अभिमानी मत होना। सबसे पहली बात जो पवित्र आत्मा कहता है जिनके पास अधिक पैसा है कि घमंडी ना बनना। दूसरी बात, अपनी आशा को चंचल या अस्थायी धन पर मत लगाना। आपके पास आज हो सकता है, शायद कल आप खो दोगे। अपनी आशा उस पर न रखें, अपनी आशा परमेश्वर पर रखना जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देगा, क्योंकि वो आपका पिता है। और फिर धनी लोगों को और क्या करना है? वो भलाई करे। 18 वचन, दूसरों के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो उसके साथ भलाई करे दूसरे लोगों के प्रति, और भले कामों में धनी बने, वो जरूरी बात है। धनी भले कामों में धनी बने और उदार और साहित्य देने को में तत्पर हो। कितनी अद्भुत बातें लिखी है यहाँ जो आप कर सकते हो। अगर परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है तो आप कई लोगों को आशीष दे सकते हो। और इस प्रकार 1 तीमुथियुस 6:19 आगे के लिए एक अच्छी नींव, एक आप खजाना रख सकते हो स्वर्ग में। और बचत के विषय में क्या हम भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा अपने आप के लिए इस पैसा मत जमा करना। मेरे साथ निकालिए मत्ती 6 उसका 19 वचन, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। बहुत स्पष्ट आज्ञा है, हमें धन स्वर्ग में इकट्ठा करनी है। और हमने 1 तीमुथियुस 6 में पढ़ा, हमें ये कैसे कर सकते हैं। पर बाइबल ये भी बताती है 2 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में और उसके 14वें वचन में, आपको बच्चों के लिए आपको जमा कर रखना है, बचत करके रखनी है। 2 कुरिन्थियों 12-14, माता पिताओं को अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा करके रखनी है, धन बटोरना है। दूसरे शब्दों में हमें अपने बच्चों के लिए प्रावधान करना है। और 1 तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय में ये भी लिखा है, 1 तीमुथियुस का 5वां अध्याय और यहाँ 8वें वचन में लिखा है, अगर एक व्यक्ति अपने परिवार की चिंता न करे तो, प्रावधान न करे तो, 1 तीमुथियुस 5:8, तो वो अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। परमेश्वर अगर आपको पैसा देता है, आपके बच्चों के लिए प्रावधान करना है, उनकी देखभाल करनी है, पर अपने आप के लिए उसको बटोर कर इकट्ठा न करें। बहुत बहुत जरूरी। आगे यीशु मसीह यहाँ कहता है चिंता करने के विषय में, पैसे के संबंध में, मत्ती 6 उसका 25 वचन। ये कहने के बाद 24 वचन में कि कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। फिर वो कहता है चिंता मत करो। बहुत सारी चिंता इस वजह से आती है पैसे के क्षेत्र में। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम चिंता करें। 3 बार मत्ती 6 में यीशु मसीह कहता है कि चिंता मत करो। मत्ती 6:25 चिंता मत करो, मत्ती 6:31 चिंता मत करो, मत्ती 6:34 चिंता मत करो। चिंता मत करो। बहुत सारी चिंता करना इस वजह से आती है क्योंकि हम अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा नहीं करते कि वो हमारा प्रावधान करेगा सारी ज़रूरतों का, और वो पैसे से संबंधित है।
और इसलिए अगर आप पैसे के प्रेम से आज़ाद हो जाते हो और पूरे हृदय से परमेश्वर पर प्रेम करते हो, हम पाएंगे कि ये सचमुच सच हो जाता है कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और क्या ये सही है कि हम बचत खाता रखें? हाँ, सेविंग्स अकाउंट यीशु के पास था। जो कुछ पैसा लोग उसको देते थे, लोग उसको दान देते थे। और यहूदा इस्करियोती वो एक सेविंग्स बैंक के जैसा था। एक दिन पे यीशु खर्च नहीं करता था, वो अगले दिन के लिए, अगले हफ्ते के लिए रखता था, क्योंकि 13 लोग निर्भर थे, यीशु और 12 शिष्य, उनमें से कई लोग शादीशुदा थे, उनके परिवार का देखभाल करना था। और वहाँ हम क्या सीखते हैं? एक बचत खाता रखने में कुछ गलत नहीं है, पर बहुत गलत है पैसे पे प्रेम करना। बुद्धिमान होना, बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना पैसे का, वो बाइबल हमें प्रोत्साहित करता है। जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं, आइए हम उसके जीवन को देखें। 30 वर्ष वो घर पर था, एक बढ़ई वो था, सुतार था। उसको एक सीखना पड़ा इस बात को, पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसको अपने पैसे कमाने पड़े कड़ी मेहनत करके, और 99% मसीहों का वही उदाहरण है, वही परिस्थिति है। यीशु मसीह के उदाहरण से सीखे। वो बढ़ई था, वो एक गरीब घर से था, 4 भाई थे और 2 बहनें थी। शायद यूसुफ मर चुका था, उसकी माता और 4 भाई और 2 बहनों को आधार देना था। और एक बढ़ई तो काम करता था, मेहनत करता था, खराई से रहता था, कभी धोखा नहीं देता था, मेहनत करता था। शायद लोग उसको धोखा देते थे, पर उसने किसी को धोखा नहीं दिया। मेहनत करना अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, वो पहली बात हम सीखते हैं यीशु के उदाहरण से। और उसके अंत में, उस समय के अंत में, जब उसका बपतिस्मा हुआ, यीशु परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पैसे के प्रति उसके रवैया को देखकर, कैसे उसने बड़े होकर काम किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर यही आपके विषय में भी कहना पाए। आप कैसे भी अपने पैसे कमाते हो, परमेश्वर आपको देखकर कहे, मैं बहुत खुश हूँ ये व्यक्ति कैसे अपना पैसा कमाता है, कैसे उसका इस्तेमाल करता है। फिर 3.5 वर्षों के लिए यीशु एक पूरा समय क्रिश्चियन वर्कर था, मसीह सेवकाई में था। तब पैसे का क्या रवैया था उसका? कभी एक बार भी उसने किसी को अपनी ज़रूरत के विषय में नहीं बताया। आज हम देखते हैं कितने मसीह सेवक हैं जो प्रेयर के पत्र लिखते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह, हम ये कर रहे हैं प्रभु के लिए, हम ये कर रहे हैं, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत है। और अगर वो ये भी नहीं कहे, वो कहते हैं प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का मतलब है हमें पैसा दे दो। ये सब धोखा है, फसावट है। यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा। उसने कोई प्रार्थना की लेटर नहीं भेजी पैसा मांगते हुए। मैं यहाँ उनका न्याय नहीं कर रहा, जो कर रहा हूँ वो मेरा काम नहीं है। परमेश्वर ने मुझे कहा न्याय मत करो, मैं कह रहा हूँ यीशु ने नहीं किया। मैं कहता हूँ प्रेरितों ने ये कभी नहीं किया। यीशु और प्रेरित कभी कभी किसी से पैसा नहीं मांगते थे अपने सेवकाई के लिए, कभी कोई पैसा नहीं मांगते थे अपने ज़रूरतों के लिए। परमेश्वर उनको देता था, स्वर्ग से पैसा नहीं गिराता था मन्ना की जैसे, पर लोगों के हृदयों को हिलाकर कि वो उनको दान दे, बिना उनको मांगे, बिना अपेक्षा रखे। वैसा वो तरीका है परमेश्वर चाहता है कि उसके सेवक हो, कि उनका आधार किया जाए। और वैसे ही हम अपने कलीसिया में प्रयत्न करते हैं जीने का, यीशु का उदाहरण और प्रेरितों का उदाहरण पर चलते हुए। हम या किसी और का न्याय नहीं करते, नहीं, पर हमने कोशिश की है यीशु के पीछे चलने का। और आप मसीह सेवक हो तो मैं आपको प्रोत्साहित देना चाहता हूँ, यीशु के उदाहरण के पीछे चले, और पीछे फिसले हुए अर्ध हृदय के जो मसीह सेवक है उनके उदाहरण को मत देखिए, जिनको आप संसार में आज देखते हो। एक सही रवैया पैसे के प्रति, वो बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप मसीह काम में हो तो। कभी मसीह काम में ना आना, सेवकाई में ना आना एक सैलरी को खोजते हुए। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को तनख्वाह नहीं दी। अगर आप तनख्वाह पाते हो तो जाकर कोई काम करना, मसीह सेवकाई में मत आओ। एक पास्टर होने की कोशिश मत करो, एक तनख्वाह के लिए मत जियो, प्रभु पर भरोसा करो। अगर आप प्रभु का भरोसा नहीं कर सकते अपने आर्थिक ज़रूरतों के लिए, मेरी सलाह है आपके लिए, मसीह सेवकाई में प्रवेश न करना। जाकर कोई काम कर ले, कहो मेरे पास विश्वास नहीं है मेरे आर्थिक ज़रूरतों के लिए, मैं जाकर कोई काम करता हूँ, वो सबसे अच्छी बात है जो आप कर सकते हो। नहीं तो आप परमेश्वर के नाम के लिए एक अपमान होगे यीशु मसीह के लिए। ये कुछ ज़रूरत सिद्धांत है पैसे के क्षेत्र में, और आप प्रभु से पूछे तो वो आपको अधिक अधिक बातें बताएगा। दूसरी बातें भी जो वो आपको दिखाना चाहता है आपके व्यक्तिगत जीवन में, उसकी लालसा न रखें, उसके लिए न जिए, उसको सही जगह पर रखें। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास बहुत पैसा है, या अब्राहम के जैसा है जिसके पास 318 सेवक थे, उनको सेवक रखना। पैसा एक अच्छा सेवक है, बहुत बुरा स्वामी है, उसको अपने पैर के नीचे रखो, जैसे सोना उस स्वर्ग के सड़कों पर। अब मैं सेक्स के क्षेत्र में आता हूँ। परमेश्वर ने सेक्स की निर्माण किया मनुष्य में, और मैं देखना चाहता हूँ प्रभु ने आदम को क्या कहा। यह बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल शुरुआत में, आरंभ में जाइए और आप सत्य को देखोगे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, पहले शब्द
क्या आपको याद है पहले शब्द क्या थे जो परमेश्वर ने मनुष्य को कहा उसको बनाने के बाद? बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा उत्पत्ति 1:28 में, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और अगर मैं उसको अपने शब्दों में कहूँ तो आदम और हवा बच्चे पैदा करो, बहुत सारे बच्चे हो जाए। उसके बहुत बच्चे होते थे क्योंकि वो संसार भर रहा था। तभी फूलो फूलो, दूसरे शब्दों में आपके बच्चे हो। आदम और हवा को कैसे बच्चे होने वाले थे वो जानते थे। उनको एक यौन संबंध रखना था एक दूसरे के साथ। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उनको कह रहा है कि आप यौन करो, एक दूसरे के साथ संबंध रखो और आप बच्चे पैदा करो। मैंने आपको एक जरिया दिया है ताकि आपके बच्चे हो। और वो परमेश्वर का रवैया है सेक्स के प्रति। बिल्कुल पहले शब्द जो परमेश्वर ने आदम को कहे कि आप अपने पत्नी के साथ यौन संबंध रख सकते हो और बच्चे आपके हो सकते हैं। और परमेश्वर का क्या रवैया सेक्स के प्रति? क्या वो उसके खिलाफ है? नहीं, ये पहले शब्द है उसके आदम को। अगर वो शुद्धता में हो तो आपके पत्नी के अलावा वो दुष्ट है, बिल्कुल दुष्ट आत्मा से भरा है और नर्क से भरा है। अगर आप एक स्त्री के पास देखो, आपकी पत्नी छोड़ किसी और को, और आप उसके लिए लालसा रखो, उसकी सुंदरता के लिए, आप उसको छूना नहीं चाहते पर आप उसका सराहते हो। आप कहते हो किसी आपकी पत्नी छोड़कर किसी और को सराहना करते हो तो आप खतरे में हो। बाइबल बताती है नीति वचन उसके 6 अध्याय में, किसी स्त्री के सुंदरता के पीछे भी लालसा मत करो। हाँ, शायद आप उसके शरीर के पीछे लालसा नहीं रखते पर आप उसकी सुंदरता के पीछे लालसा रख सकते हो, और वो खुद बहुत खतरा से भरा है। नीति वचन 6:25, दूसरे स्त्री के सुंदरता को लालसा मत करना अपने हृदय में, और उसको अपने जकड़ने ना देना अपनी आंखों से। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। सेक्स का सिर्फ एक मनुष्य, एक पुरुष और उसके पत्नी के बीच में होना चाहिए विवाह के अंदर, उसके बाहर शून्य। वो परमेश्वर का आदर्श है, और अगर मैं उस आदर्श को स्वीकार न करूं तो मैं नीचे फिसल जाऊंगा, आदर्श के भी नीचे, और फिर नीचे 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 चल जाएंगे। एक बार आप थोड़ा नीचे आदर्श रखने लगो परमेश्वर से नीचे सेक्स के क्षेत्र में, फिर वो एक आप फिसल जाते हो। जैसे बच्चे खेलते जो वो घसरगुंडी होते हैं, आप उस पर गिरते हो, वो अचानक नीचे चले जाते हैं। आप हमें बहुत सतर्क होना है कि आप एक नीचे न आ जाओ, एक कदम। एक यौन संबंध जो है मनुष्य और उसके पत्नी के बीच में, वो सिर्फ शादी के लिए ही है, आरक्षित है बिल्कुल। आपको उसके विषय में कहानियां नहीं पढ़नी है, गलत सेक्स के विषय में आपको पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, पोर्नोग्राफी, अश्लील बातों को। वो सारी बातें दुष्ट है, वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। वो परिणाम है गिरे हुए मनुष्य का कि वो ऐसे मार्गों को खोजता है कैसे परमेश्वर के आदर्श का अनाज्ञाकारी वो बने। परमेश्वर सेक्स के खिलाफ नहीं है। अगर वो शादी के अंदर हो तो वो 100% उसके खिलाफ है। अगर वो शादी के बाहर हो तो मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। एक सुंदर वचन है यहाँ, 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, जहाँ दो बहुत लालसाओं के विषय में जो मनुष्य के शरीर में होती है। हमारे मनुष्य के शरीर में 2 इच्छा, 2 लालसाएं हैं। एक है खाने के विषय में लालसा, और दूसरा है सेक्स के प्रति लालसा। हमारे शरीर में परमेश्वर ने बनाया, आपको उसके लिए शर्म नहीं आना चाहिए। आपको शर्मिंदा नहीं होना है कि आपको भूख लगती है। आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर एक इच्छा है सेक्स के लिए, पर दोनों को एक नियंत्रण में रखना है, काबू में रखना है। मुझे चोरी नहीं करनी है खाने की अपनी भूख बुझाने के लिए, मिटाने के लिए, वो गलत है। और मुझे सेक्स के क्षेत्र में छीनना नहीं है, चोरी नहीं करनी है। अगर परमेश्वर मुझे सेक्स देगा, जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मुझे धीरज रखना है, नहीं तो मैं पाप कर रहा हूँ। शादी के बाहर जो सेक्स है वो बिल्कुल वैसा ही है। हम जाकर किसी से खाना चुरा रहे हैं ये कहकर कि मैं भूखा हूँ और इसलिए ठीक है चोरी करना, नहीं, ये गलत है। भूखा रहकर मरना ज़्यादा बेहतर है चोरी करने से खाने की। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 13वां वचन, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। अगली बात वो कहता है सेक्स के विषय में, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है वरन प्रभु के लिए,
और प्रभु देह के लिए है। दो बहुत मजबूत लालसाएं, तीव्र लालसाएं मनुष्य के शरीर में, भूख और सेक्स, दोनों बातें यहाँ 13वें वचन में लिखी है। और वो कहती है उनको काबू में, नियंत्रण में लाना चाहिए प्रभु के लिए। सेक्स की जो इच्छा है हमारे अंदर शरीर में, मनुष्य के शरीर में, वो बिल्कुल सही है अगर उसको सही जगह में रखा जाए तो। खाने की जैसे लालसा है मनुष्य के शरीर में, वो बिल्कुल सही है, पर मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जब आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो, अश्लील बात देखते हो, शायद आप अविवाहित व्यक्ति हो, आप चोरी कर रहे हो, ये चोरी करने जैसा है, खाना चोरी करने जैसा है। आप कहते हो मैं भूखा हूँ, क्या करूँ, मुझे चोरी करना पड़ता है। नहीं, आपको चोरी नहीं करना पड़ेगा। मरना अच्छा है भूखा होकर चोरी करने से बेहतर, अपने भूख को मिटाने से। वही रवैया अपनाइए पोर्नोग्राफी देखने के विषय में, या कोई भी गलत सेक्स के पीछे जाने में, या एक ऐसे लालसा रखना शादी के बाद, आपकी पत्नी छोड़ किसी और के लिए कोई लालसा रखना, दूसरी स्त्री को देखकर सराहना उसकी सुंदरता, आपकी पत्नी छोड़ किसी और को। ये बहुत बहुत खतरे से भरा है, आपको बहुत सतर्क होना है। शायद आपकी पत्नी किसी क्षेत्र में अच्छी नहीं है और आप इसकी तुलना कर सकते हो किसी दूसरे से। आप बहुत बड़े खतरे में हो, बहुत बड़े खतरे में हो। अगर आप अपने पत्नी को तुच्छ जानते हो और अंदर से उसको तुलना करते हो किसी और से, अरे वो स्त्री ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है मेरे पति से, तो आप बहुत बड़े खतरे में हो मेरे भाई। जब आप अपने पत्नी की तुलना करते हो किसी और से, उससे तृप्त रहे, उस पत्नी से जो आपके पास है, नहीं तो आप खतरे में हो पाप करने के। हमें बिल्कुल संतुष्ट होना है जो कुछ परमेश्वर हमें देता है उससे। और इस सेक्स की इच्छा में क्षेत्र में 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में उसके 14वें वचन में, देह व्यभिचार के लिए नहीं है, 13वां वचन, गलत सेक्स के लिए, या व्यभिचार करना शादी के पहले जो सेक्स होता है, या पोर्नोग्राफी, या कोई भी बात, वो प्रभु के लिए है। और जब मेरा शरीर प्रभु के लिए है, प्रभु मेरे शरीर के लिए होगा। ये एक अद्भुत वचन है। अगर आप कहते प्रभु मेरी देह 100% तेरे लिए होने वाली है, जैसे मैंने हृदय तुझे दिया कई सालों पहले, अब प्रभु मैं अपने शरीर को तुझे देता हूँ। ये एक अद्भुत बात है। कई मसीह उन्होंने अपने हृदय को शरीर को प्रभु को दिया, पर अपना शरीर नहीं दिया है। वो इतने पेटू है, खाते 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 रहते हैं और मोटे हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, और उनकी इतनी लालसा है सेक्स के लिए, वो उसको काबू में नहीं रख सकते। उनका शरीर प्रभु के लिए नहीं है। वो कहते हैं उनका हृदय प्रभु को उन्होंने दिया है। शरीर का क्या, आपका शरीर प्रभु के लिए है, वो खाने के लिए नहीं है और व्यभिचार के लिए नहीं है। और फिर प्रभु अपने देह के लिए है। मैंने बहुत ज़्यादा सांत्वना पाया इस वचन में, विशेषकर जब मैं बीमार हुआ हूँ कभी भी, और मैं कहता हूँ प्रभु आप जानते हो मेरा शरीर आपके लिए है। और इस वचन के अनुसार 1 कुरिन्थियों 6:13, आप मेरे लिए हो, मेरा शरीर आपके लिए है प्रभु, फिर आप मेरे शरीर के लिए हो। और मैं आपको ये वायदा देना चाहता हूँ सबको कि आप इसको गंभीरता से लें। अगर आप कहो आपका शरीर 100% प्रभु के लिए है, 1 कुरिन्थियों 6:13 के अनुसार प्रभु कहेगा मैं 100% तुम्हारे शरीर के लिए हूँ। क्या ही अद्भुत बात है ये। क्यों ना आपके शरीर इकलौते सिर्फ ये प्रभु के लिए हो। प्रभु मैं कभी अपने शरीर को भ्रष्ट नहीं करूँगा, पेटू होने से, अधिक खाने से, भोजन खाते रहने से, और बिना अनुशासन के खाने से, या लोभ करना उसके लिए जो मेरे पास नहीं है। और मैं अपने शरीर को भ्रष्ट नहीं करूँगा सेक्स के साथ, मेरे विचारों में, या किसी भी दूसरी आदत से। यीशु मसीह ने कहा सेक्स के विचारों के विषय में, वो व्यभिचार के ही इतना बुरा है। मत्ती उसका 6 अध्याय, मत्ती उसका 5वां अध्याय, माफ करना, और उसका 27-28 वचन, वो कहता है तुम आज्ञा जानते हो कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई भी क्यों ना हो, वो उसको मसीह कहे या पास्टर कहे या प्रचारक कहे या कोई भी हो, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, उसकी पत्नी छोड़ किसी और को, कोई भी एक कुदृष्टि के साथ, लालसा के साथ, वो उसको छू नहीं रहा। शायद वो एक स्त्री है जो सड़क पर दूसरी ओर चल रही है, वो एक स्त्री है जो एक एडवर्टाइजिंग के बोर्ड पर है, रास्ते पर बोर्ड जो होते हैं, या कोई मैगजीन में उसका चित्र है एक स्त्री का, आप जानते भी नहीं वो स्त्री कौन है। आप एक स्त्री को देखते हो, उसके चित्र को कोई स्क्रीन पर, एक कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर,
और आप उसके लिए लालसा रखते हो, कुदृष्टि डालते हो, जो आपकी पत्नी नहीं है, आपने उसको छुआ नहीं है, आप जानते भी नहीं वो कौन है, पर आपके हृदय में, आपके मन में आपकी एक लालसा है उसको छूने के लिए और उसके शरीर को पाने के लिए, आपने उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो। और आप कह सकते हो कि मैंने कभी जीवन में व्यभिचार नहीं किया, आपने 100 बार व्यभिचार किया है अपने हृदय में। उसका क्या हल है? बिल्कुल तीव्र बन जाए, उग्र बन जाए। यीशु मसीह उदाहरण इस्तेमाल करता है, अगर आपका दाहिना आंख ठोकर खिलाता है क्योंकि आप स्त्रियों के पीछे लालसा करते हो, उसको निकाल कर फेंक दो। बेहतर है एक आंख के साथ जीकर हम स्वर्ग जाए, 2 आंखें होकर नरक में जाने के बजाय। मत्ती 5:29 में यही प्रभु कह रहा है। और क्या कहेगा कि अगर दाहिनी आंख को निकालो तो आप बाई आंख से लालसा करो, फिर उसको भी बाहर निकालो। यीशु मसीह का क्या अर्थ था? वो ये नहीं कह रहा था कि शारीरिक तौर पर हम अपनी आंखों को बाहर निकालें। उसने कहा हाथ को काट दो। उसने आगे कहा 30 वचन में, आप अपने हाथों के साथ पाप कर सकते हो सेक्स से, उसको काट दो। उसका अर्थ क्या था? जब आप प्रलोभित होते हो देखने के लिए किसी को और लालसा करने के लिए आंखों से, कल्पना कीजिए कि आप अंधे हो, अपनी आंखें बंद कर लो, वो उसका अर्थ है। उसका काट दो। कैसे आंख निकाल सकते हो? दाहिने हाथ, आंख बंद कर लो। कैसे अपने बाई आंख को काट सकते हो? उसको बंद कर लो। और कहिए प्रभु मैं वहां देखना नहीं चाहता, वो मुझे प्रलोभित कर रहा है, मैं अपनी आंखें मोड़ देना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करने वाला हूँ। धन्यवाद है प्रभु के लिए, उसने हमको ये आंखें दिए कि हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और उसी प्रकार हम आंखों को फेंक सकते हैं। और अगर आपका दाहिना हाथ पाप करने पे प्रलोभित करता है, सोचिए कि आपके 2 हाथ है ही नहीं, कट गए, मेरे पास हाथ ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा वो हमारा रवैया होना चाहिए कि मैं कभी अपने शरीर का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरे हाथ या मेरे आंख, परमेश्वर की आज्ञा अनाज्ञाकारी होने के लिए और उसको अपमानित करने के लिए, एक ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए जहां प्रभु नहीं चाहता मैं जाऊं। किसी स्त्री को छूना या उसको देखना एक स्त्री के प्रति जिसको परमेश्वर ने मुझे अपनी पत्नी की ओर नहीं दिया है, और उसके लिए लालसा रखना, ये बिल्कुल वैसा ही है हवा की तरह। वो उस भले बुरे के वृक्ष के पास जाकर कहती है परमेश्वर ने कहा था मत खाओ, और उसने वो काट कर उस फल को खाया। देखिए सारी जो अराजकता और बुराई आई है इस संसार, इस पृथ्वी पर, वो उस एक काम की वजह से, हवा ने जो किया वही आपके जीवन में भी होगा और वो आपके परिवार को भी उस पर प्रभाव डालेगा। और इसलिए बहुत सतर्क रहिए। ये बहुत उग्र रवैया है जो यीशु ने सिखाया, और वो इकलौता मार्ग है कि हम इससे स्वतंत्र हो जाए। सेक्स सिर्फ तभी अनुमति दी है शादी के बाद अंदर। प्रभु ने आदम और हवा को कहा कि फूलो फूलो, ये बहुत पवित्र है और ईश्वरीय है। शादी के अंदर जब एक पुरुष और उसकी पत्नी जब वो सेक्स करते हैं, वो कह सकते हैं परमेश्वर आकर उसको आशीष दे। वो यीशु को कह सकते हैं, जैसे आप यीशु से मांगते हो खाने पर आशीष, वैसे आप यीशु को मांग सकते हो आपके पत्नी के साथ यौन संबंध को आशीष देना। जब कभी आप यौन संबंध रखो, यीशु को कहो आकर उसको आशीषित करे। पर उसके बाहर वो दुष्ट है, वो बिल्कुल उग्र रवैया है, और उस वजह से परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता है। ये असंभव है, ये असंभव है इस पैसे के प्रेम से आज़ाद होना, अगर आप दूसरे स्त्रियों से लालसा रख रहे हो बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के। और यही जवाब है। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्यास करे तो वो मेरे पास आए और पिए, यूहन्ना 7:37। और उसके अंदरूनी भाग से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। लस्ट की या लालसा की नदियां नहीं, लोभ की नदियां नहीं, या पैसे का प्रेम या दूसरे स्त्रियों के लिए लालसा, पर जीवन की नदियां। वह कैसे होता है? अगर कोई प्यास रखे तो मेरे पास आए। क्या आपके अंदर प्यास है एक शुद्ध जीवन जीने की? क्या आप इच्छा रखते हो कि पवित्र आत्मा की बातों मानने के लिए, प्रलोभन से दूर होने के लिए? देखिए बाइबल बताती है हमारा रवैया क्या होना चाहिए शैतान के प्रति। मैं आपको एक विरोधाभास दिखाना चाहता हूँ। शैतान के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए? कई लोग शैतान से डरते हैं। आपको शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं। याकूब के पत्र उसका 4था अध्याय और उसका 7वां वचन कहता है, अद्भुत वचन है, याकूब 4:7, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, 100% अधीन हो जाओ, पैसे के क्षेत्र में, सेक्स के क्षेत्र में, और शैतान का सामना करो और शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान डर जाएगा आपसे अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो। विशेषकर पैसा और सेक्स के क्षेत्र में शैतान आपके पास ऊपर सामर्थ्य नहीं रख पाएगा।
प्रभु मैं तेरे अधीन होने वाला हूँ, याकूब 4:7, शैतान का सामना करूंगा वो मुझसे भागेगा। क्यों शैतान कई मसीहों से नहीं भागता? क्योंकि वो अधीन नहीं होते परमेश्वर के। और शैतान को भागना है एक मसीह से जो परमेश्वर के अधीन है, पर वही मसीह उसको किसी चीज से भागना है। एक मसीह शैतान से नहीं भागता। मैं कभी शैतान से नहीं भागना चाहता, उसे मुझसे भागना होगा। मैं परमेश्वर के प्रति अधीन होता हूँ और शैतान मुझसे भाग जाता है। पर मुझे किस बात से भागना है? आपको किस बात से भागना है? मैं आपको निकालना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय, मैंने पहले ही आपको दिखाया। 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, भोजन पेट के लिए 13वां वचन, और हमारा शरीर देह के लिए नहीं है, व्यभिचार के लिए नहीं है, प्रभु हमारे लिए है। फिर वो आगे क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 6:18, व्यभिचार से बचे रहो, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है व्यभिचार से भाग जाओ। किसी बात से भी भाग जाओ जो आपको प्रलोभित करेगा, लालसा जहाँ आपको हो सकती है। कोई जगह में मत जाओ जहाँ आप लालसा पा सकते हो। कोई स्त्री या कोई जवान लड़की आप लालसा महसूस करते हो, उससे मिलना छोड़ दो, उसके नज़दीक जाना छोड़ दो जो प्रलोभित करेगा, उनसे दूर रहो, उससे भाग जाओ। हम एक अच्छा रिश्ता हो सकता है मनुष्यों से, स्त्रियों से, पर अगर एक विशेष व्यक्ति आपको लालसा पर मजबूर करता है तो उससे दूर रहो, उससे भाग जाओ। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, भाग जाओ। चल के जाना नहीं, चल के जाना व्यभिचार से ऐसा नहीं, भाग जाओ उससे। कौन ज्यादा मजबूत है, शैतान या एक स्त्री जो आपको प्रलोभित करती है, लालसा करने पर मजबूर करती है? वो शैतान, आप उसका सामना करोगे तो वो भागेगा। पर जब एक स्त्री आपको प्रलोभित करते हैं, ऐसा लिखा कि आपको उससे भागना है। शैतान आपसे भाग जाएगा, पर आपको उस स्त्री से भाग जाना है जो आपको लालसा करने पर मजबूर करती है। कौन ज्यादा बलवंत है? मैं आपको दाऊद के नाम से पूछना चाहता हूं, राजा दाऊद के जीवन से कौन ज्यादा सामर्थ्य से भरा था, गोलियत या बत्शेबा? एक पत्थर से वो गोलियत को नीचे गिरा सका और गोलियत वहीं मर गया, अंत था। वो शैतान का एक चित्र है। पर बत्शेबा एक ही उसके पास झलक से उसको देखकर उसने दाऊद को गिरा दिया। जिसने गोलियत को गिराया था, मार गिराया था, एक स्त्री ने उसको गिरा दिया। वो कई मसीहों की गवाही है की परिस्थिति है। और ये काफी नहीं है कि मैंने व्यभिचार नहीं किया। आप कई बार व्यभिचार में गिर पड़े हो अपने विचारों में। कई बत्शेबा ने आपको नीचे गिरा दिया आपके विचारों में और आपको बिल्कुल निकम्मा बना दिया है प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए। मेरा ये विश्वास है कई पुरुष वो निकम्मे हो गए परमेश्वर के लिए क्योंकि वो सतर्क नहीं रहे पैसे के क्षेत्र में और सेक्स के क्षेत्र में। परमेश्वर चाहता है जवान पुरुष जो पूर्ण हृदयी हो, उग्र हो। वो चाहता है जवान स्त्रियां जो शुद्ध रखे पैसे के क्षेत्र में और सेक्स के क्षेत्र में और पूर्ण हृदय के ऊपर। आपको लड़ाई लड़नी होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 13वां वचन, परमेश्वर आपको किसी भी ऐसे परीक्षा नहीं गिरने देगा आपके सहने से बाहर हो, पैसे के क्षेत्र में या सेक्स के क्षेत्र में। परमेश्वर बिल्कुल गिन कर सही मात्रा में आपको प्रलोभन देता है। अगर ज़्यादा है आपके लिए तो वो उसको रोक देगा। ये एक बहुत बड़ा सांत्वना आया मेरे लिए। परमेश्वर कभी मुझे अनुमति नहीं देगा मेरी क्षमता से अधिक मेरा प्रलोभन हो। 1 कुरिन्थियों 10:13, हर परीक्षा के साथ वो निकास, बचने का मार्ग निकालेगा जैसे मैं उससे बाहर पड़ पाऊँ, एक निकास का मार्ग। और वो है परमेश्वर को मांगना अनुग्रह के लिए। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे क्योंकि पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा, रोमियो 6:14, जब मैं अनुग्रह के अधीन हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अंतिम में, पवित्र आत्मा इस वजह से आया कि वो आपको अनुग्रह दे। प्यास रखे परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। जब कभी आप प्रलोभित होते हैं, पुकारे, प्रभु मुझे अब अनुग्रह दे, मैं प्रलोभित हो रहा हूँ, मैं जयवंत होना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जीवन इतना उपयोगी होगा परमेश्वर के लिए जब आप जय पाओगे पैसे के क्षेत्र में और सेक्स के क्षेत्र में। मेरा विश्वास है क्यों इतने लोग निकम्मे हैं परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर, मसीही लोग, क्योंकि वो उनके निजी जीवन में, विचारों के जीवन में बिल्कुल अविश्वास योग्य रहे हैं पैसे के क्षेत्र में और सेक्स के क्षेत्र में। और बहुत कुछ है जिसके विषय में हम कह सकते हैं, पर परमेश्वर को मांगे कि वो आपको दिखाए। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको दिखाएगा। कई ऐसी बातें इन दो क्षेत्रों में जहाँ शैतान हमारे जीवन में अंदर आ जाता है और आपको बिल्कुल तबाह कर देता है। परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है। घमंडी मत बनना कि मैं उस पर जीत सकता हूँ। नहीं, कहिए प्रभु मैं निर्बल हूँ,
मैं बहुत निर्बल व्यक्ति हूँ, पैसा मुझे आपसे दूर खींच सकता है, मैं बहुत निर्बल व्यक्ति हूँ, मैं प्रलोभित हो सकता हूँ स्त्रियों से इतना आसानी से, क्योंकि मैं निर्बल हूँ, मैं आपको पकड़े रहता हूँ प्रभु कि मैं गिरूँ नहीं इन क्षेत्रों में बिल्कुल भी। और बहनों के लिए भी आपको सतर्क होना है कि आप आपके जो इच्छाएं हैं या प्रेम है, ऐसे व्यक्ति के पीछे न जाए जो परमेश्वर ने नहीं चुना है आपका पति होने के लिए। बहुत आसान है, मैं किसी से प्रेम में गिर गई हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं प्रेम में पड़ी हूँ। ऐसा कहिए कि प्रभु मुझे मेरा अगुवाई करे, और फिर वो सही है कि कोई व्यक्ति आपका पति या पत्नी बने। शैतान को आपके प्रेम के पीछे ना पकड़ने बैठे कि आपको गलत दिशा में खींचे। उसने हजारों लाखों लोगों के साथ ये किया है इन सालों में। परमेश्वर चाहता है एक इन अंतिम दिनों में एक ऐसी पीढ़ी जवान भाइयों की, जवान बहनों की, जो उसके लिए खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल सही सच्चाई में खड़े होंगे। सोच कर देखिए क्या अद्भुत काम परमेश्वर आपके द्वारा कर सकता है अगर आप विश्वास योग्य हो पैसे के क्षेत्र में और सेक्स के क्षेत्र में। कम से कम आज से पहली कदम है कि अपने पाप को अंगीकार करना। भूत आपके पीछे पाप, प्रभु मैंने बहुत प्रेम किया है पैसे से, मैंने धनी होने की बहुत अपेक्षा रखी है, मैं क्षमा करो और मैं आपको समर्पित होना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है आप मुझे सामर्थ करोगे, मदद करोगे पैसे से छुटकारा पाने के लिए, पैसे के प्रेम। और प्रभु मैं अविश्वास योग्य रहूँ आंखों से लालसा करने से, या शारीरिक तौर पर अगर आप गिरे हो, मांगो, माफ़ी मांगना। प्रभु मेरे आपके लहू से मुझे शुद्ध करो। प्रभु आज से मैं अपने मसीह जीवन को गंभीरता से लेना चाहता हूँ इन क्षेत्र में। मसीह जल्दी वापस आएगा, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है उसके उद्देश्य पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर। उसके उद्देश्य को बिगाड़े ना, उसकी योजना को ना बिगाड़े आपके जीवन के लिए, थोड़े से सुख विलास के लिए या थोड़े धन के लिए, अपने आप के लिए, अपने योजना को ना बिगाड़े प्रभु के। प्रभु मैं आपके आदर लाना चाहता हूँ, आपको महिमा लाना चाहता हूँ। प्रभु एक अद्भुत काम आपके द्वारा करेगा, मेरा विश्वास है, क्योंकि वो निर्बलों को उठाता है उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए। हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करके अपने सिरों को झुकाइए मेरे साथ। और जो कोई क्षेत्र है परमेश्वर ने आपसे बात की है आज, ये कहिए प्रभु मैं आपकी आज्ञा मानना चाहता हूँ उस क्षेत्र में। मैं निर्बल हूँ, प्रभु को कहिए मैं निर्बल हूँ, मैं बहुत निर्बल हूँ प्रभु, मैं तेरी सहायता चाहता हूँ, पर तूने वायदा किया तू कभी मुझे प्रलोभित नहीं होने का, मेरी क्षमता से बाहर। वो मेरी सामर्थ्य है और वो मेरा सांत्वना है। तो हर प्रलोभन में मुझे अनुग्रह देगा कि मैं जयवंत बनूँ। प्रभु मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ पैसे के प्रेम से। मैं पूरी तरीके से स्त्रियों के पीछे कूद रुष्टि डालना छोड़ना चाहता हूँ, लालसा रखना मेरे विचारों में। जब मैं अकेला होता हूँ, ऐसे चित्र देखता हूँ कंप्यूटर पर या कहीं भी या मेरे फ़ोन पर, मैं पूरी तरीके से छुटकारा पाना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु मैं 100% पोर्नोग्राफी से छुटकारा चाहता हूँ, 100%। मैं तुझे अपमानित नहीं करना चाहता तेरे नाम को। शैतान ने ठट्ठा उड़ाई है मेरी जब मैं कहता हूँ कि मैं यीशु का शिष्य हूँ और मैं ये सारे पाप देखता हूँ इस क्षेत्र में जो मैं कर रहा हूँ। प्रभु मेरी सहायता कर, मैं तेरे नाम के लिए एक अच्छा गवाही बनूँ। मेरे बीते काल को तू साफ कर दे, यीशु मसीह के लिए उसे शुद्ध कर, पवित्र आत्मा से भर दे। स्वर्गीय पिता मैं भरोसा रखता हूँ जो ईमानदारी से आज तुझे पुकार रहे हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ तू उनसे मिलेगा और उन्हें आश्वासन दे कि तू उन्हें मिलेगा और उनकी ज़रूरत पूरा करेगा। मैं जानता हूँ तू ये करेगा प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।